खबरों की शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। हरियाणा पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। करनाल से 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। इन्हें बस्ताड़ा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। इनके कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। करनाल के एसपी का कहना है कि ये चारों मुश्तबा दहशतगर्द हथियारों की खेप तेलंगाना भेजने वाले थे। एसपी ने यह भी कहा कि इससे पहले 2 मुकामात पर ये लोग आईईडी सप्लाई कर चुके हैं। मधुबन पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसीपी इस मामले की जांच करेंगे। जैसे ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक जा रहे हैं जिनके पास में एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे हमने जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियाँ और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने मौके पे भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहाँ पहुँची, हमने उस गाड़ी को वहाँ पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो फिरोजपुर ज़िले से और एक लुधियाना ज़िले से है। उसके बाद में हमने हमारी BDDS टीम को और FSL टीम को मौके पे बुलाया था। गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 1 देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर जिनका एक का वज़न लगभग 2.5 किलो के आसपास है, वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDDS टीम ने जो एक्सरे जो उस एक्सप्लोजिव्स का किया है, उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो युवकों से भी हमने पूछताछ करी है, उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के ज़रिए फिरोजपुर ज़िले में इनकी सप्लाई करी थी। और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उसे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में। इसकी सूचना मिलने पर आज हमने इनको रोका था और इनको भी पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की धारा 4 में 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। और हरियाणा के उजाला मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है। वो लोग भी पकड़े हैं, लेकिन उनसे अब तफ्तीश चल रही है क्योंकि अभी पकड़े गए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियाँ उसकी लेंगी तो जानकारी आपको मिलेगी। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में BSF को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर BSF को एक टनल का पता लग गया है। बताया जाता है कि कल शाम 5:30 बजे के करीब एंटी टनल ऑपरेशन के दौरान इस टनल को पाया गया। 150 मीटर लंबी ये टनल सरहद पर हिंदुस्तानी इलाके के 50 मीटर अंदर है। इस सिलसिले में मजीद जांच की जा रही है। BSF का कहना है कि टनल का पता लगाकर श्री अमरनाथ जी यात्रा में खलल डालने के मिलिटेंटों के नापाक मंसूबे को नाकाम किया गया। IG BSF जम्मू DK बोरा ने कहा कि चौकस जवानों ने BOP चिक फुकियारा के पास इस टनल का पता लगाया। इसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया। तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने इसके लिए जवानों की सताइश की। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि यह टनल हाल ही में रिवायती तरीके से खोदी गई है। टनल का सिरा 2 फीट का है। यहाँ रेत के 21 बैग मिले हैं। इस टनल को लेकर पाकिस्तान के साथ एहतजाज भी दर्ज किया जाएगा। जो ट्रूप्स ग्राउंड में मेहनत करते हैं, वो आप लोग सब ग्राउंड देख के आए हैं, तो उसमें कितना मुश्किल होता है किसी भी छुपी हुई टनल को, और जो ऊपर से बंद हो उसको खोज निकालना। तो मैं अपने कमांडर्स को और ट्रूप्स को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो टनल की बनावट है, उसमें जो मिट्टी मिली है या सैंड बैग जो हैं उनके अंदर मिट्टी भरी हुई है, उससे ये लगता है कि ये नई खुदी हुई टनल है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अब जहाँ तक आपने जो सुंजुआ का जिक्र किया है, ये जब से वो इंसिडेंट हुआ है कि ये प्रयास जारी है इसको जोड़ने का,
कि शायद ये बॉर्डर से निकले हों, पर ये एक अंदाज सिर्फ है, कयास ही सिर्फ लगाया जा रहा है। ऐसी कोई एविडेंस ओरल या इलेक्ट्रॉनिक हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अभी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कि वो किस रास्ते से, किस जगह से, बॉर्डर से या कहीं और से वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो वो असल स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आगे अगर कोई किसी चीज़ की क्लैरिटी होती है तो वो आप लोगों से शेयर की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और उसी जगह मौजूद हैं जहां पे बीएसएफ को एक टनल मिली है जो कि पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई। और मैं कोशिश करूंगा जी आपको टनल दिखाने की। आप ये देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर की लगभग टनल है और जहाँ हमारी फेंसिंग लगी हुई है वहाँ से 50 मीटर तक ये टनल है। और आपको बता दें 150 फुट की ये टनल है। इसी की माध्यम से जो पाकिस्तान की तरफ से जो एक साजिश थी को इस पार भेजने की, उसको बीएसएफ ने नाकाम किया है। जैसा कि आपको बता दें कि जम्मू के सुजमा में जो एक मिलिटेंट अटैक हुआ था, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हैं उसमें जो साफ निकल के आया था कि सांबा का जो एक तार जुड़ रहे थे कि सांबा से इन्फिल्ट्रेशन या सुरंग के माध्यम से किया, तो तभी से ही बीएसएफ द्वारा एंटी टनल जो ऑपरेशन है वो जारी था। और लगातार उसी कोशिश को कामयाब होते हुए बीएसएफ जवान, अलर्ट जवानों ने इस टनल को डिटेक्ट किया और पाकिस्तान की एक और साजिश जो थी उसका पर्दाफाश किया। श्याम सुंदर, न्यूज़ 18 इंटरनेशनल बॉर्डर, सांबा। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। हदबंदी कमीशन ने हतमी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। यूटी की हदबंदी से मुतालिक हतमी हुक्मनामे पर दस्तखत किए गए हैं। तो बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर से हदबंदी कमीशन ने हतमी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। यूटी की हदबंदी से मुतालिक हतमी हुक्मनामे पर दस्तखत किए गए हैं। तो बेहद अहम खबर डिलिमिटेशन के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर है, जहां हदबंदी कमीशन ने हतमी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। तो यूटी की हदबंदी से मुताल्लिक हतमी हुक्मनामे पर ये सिग्नेचर किए गए हैं। हदबंदी कमीशन ने हतमी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने फिलहाल कोई सियासी पार्टी तश्कील न देने का ऐलान किया है, लेकिन वो बिहार में सियासी बदलाव लाने के लिए अपने तौर पर कोशिश करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार 30 साल के लालू और नीतीश कुमार के राज के बाद भी पसमानदा है। तरक्की के मुख्तलिफ आशारियों पर रियासत दीगर रियासतों से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत को तरक्की की राह पर ले जाने और सियासी बदलाव लाने के लिए एक नई सोच, नई कोशिश की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये तब्दीली तन्हा नहीं लाई जा सकती। लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रशांत किशोर ने 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का ऐलान कर दिया है। यात्रा चंपारण से 2 अक्टूबर को शुरू होगी। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली, मोहल्ले, जो महत्व जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा जा सकता है वो पूरा न कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह चौधरी ने जनूबी दिल्ली में इंहदामी कार्रवाई पर बात करते हुए कहा कि शाहीन बाग इलाके में कार्रवाई के लिए एमसीटी पुलिस को शेड्यूल दे चुकी है, लेकिन मतलूबा पुलिस फोर्स मुहैया नहीं कराएगी। इसकी वजह से तयशुदा प्रोग्राम को मौखर किया गया। न्यूज़ 18 से बातचीत में राजपाल सिंह ने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक वो चेयरमैन है सारे तजावुजात हटाकर रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल जी। राजपाल जी, आज जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, क्योंकि जो ड्राइव कल से आपने शुरू की, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। आज हमारे को जो हमने प्रपोज किया था आज का प्रोग्राम, लेकिन पुलिस बल ना मिलने के कारण हमें ये आज प्रोग्राम जो है एक्सटेंड करना पड़ा। लेकिन जैसे पुलिस फोर्स हमें मिल जाएगी, हमारे कर्मचारी और हमारे अधिकारी मुस्तैदी के साथ इस काम को अंजाम देंगे।
बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि मुस्तैदी के साथ अंजाम दिया जाएगा, लेकिन बुलडोजर के नाम से ही वहाँ पर बहुत सारे जो लोगों ने दुकानें लगा रखी थी वो हटा दी है, साफ कर दिया है उस इलाके को। अच्छी बात है, जो कानून का सम्मान करेगा कानून भी उसका सम्मान करेगा। जो लोग अपनी इस तरह की अवैध गतिविधियों को वहाँ से समाप्त कर लेंगे तो हम उनके धन्यवादी भी रहेंगे, और जिन लोगों को कानून के मान और सम्मान को मानना चाहिए वो मानेंगे, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। सर 13 मई तक के लिए जो एक लिस्ट जारी की गई थी उसमें तमाम इलाके थे, जिसमें शाहीन बाग भी है। जिस तरीके से आज फोर्स की समस्या यहाँ पर हुई, तो क्या लगता है कि वहाँ के लिए फोर्स मिल पाएगी और कब तक मिल पाएगी? इसके भविष्य के बारे में कहना संभव नहीं है। आज प्रेजेंट पोजीशन की बात कर लें तो आज जो फोर्स मिलनी थी वो नहीं मिली, लेकिन हमारा कार्यक्रम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है। वो सब सारा हमने जो रोड मैप है वो बना करके दिया हुआ है। अब पुलिस ने हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, हम उस पर आगे काम करेंगे। एक लास्ट सवाल है सर कि आपने कहा कि कार्रवाई करनी है, पुलिस फोर्स नहीं मिल पाया, तो क्या कोई अगली तारीख इसके लिए तय की जाएगी? अब बात करके पुलिस के अधिकारियों से भी और अपने अधिकारियों के साथ भी सामान्यता बना करके दूसरी डेट हम ऑर्गेनाइज करेंगे डेफिनेटली। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सेंट्रल जोन के चेयरमैन। जिस तरीके से उनका कहना था कि जो कार्रवाई होनी थी वो पुलिस फोर्स ना मिलने के कारण नहीं हो पाई है, लेकिन वो लगातार इसके लिए संपर्क में है और जैसे ही पुलिस फोर्स उनको मिलेगी, बुलडोजर की ये कार्रवाई लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चलती रहेगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। महाराष्ट्र से अहम खबर, नवनीत राणा को रिहाई मिल गई है। 12 दिनों के बाद नवनीत राणा को रिहाई मिली है। आपको बताएं कि हनुमान चालीसा तनाज़े से जुड़े मामले में नवनीत राणा की गिरफ्तारी हुई थी और लगातार इस मामले पर सुनवाई की जा रही थी, और उसके बाद अब ये बेहद अहम खबर कि नवनीत राणा को 12 दिनों के बाद रिहाई मिल गई है। तो अहम खबर, नवनीत राणा को रिहाई मिल गई है। 12 दिनों के बाद उन्हें ये रिहाई मिली है। हनुमान चालीसा तनाज़े से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद कई समातों के बाद ये फैसला आया था कि राणा जोड़े को जमानत मिल गई। उसके बाद अब ये अहम खबर, आपको बता दें कि नवनीत राणा को यहां से लीलावती अस्पताल ले जाया जाएगा और 12 दिनों के बाद नवनीत राणा को ये रिहाई मिली है। नवनीत राणा को लीलावती अस्पताल ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर घमासान जारी है। एमएनएस ने मसला हल होने तक तहरीक जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इससे सियासी और समाजी सतह पर लहरें उठ रही हैं। इस बीच 26 मस्जिदों के मुंतज़मीन ने फजर की अजान लाउड स्पीकर पर न देने का अहम फैसला किया। बीती शब जनूबी मुंबई में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में मुंतज़मीन ने लाउड स्पीकर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल करने की बात कही। इस मीटिंग में मदनपुरा, नागपाड़ा और अग्रीपाड़ा के मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। हमारे यहाँ हमारे एरिया में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार अजान दी गई है बिना माइक के। सुबह 6 बजे अजान, 6 से पहले अजान जो हुई है वो बिना माइक की दी गई है। अभी कोर्ट इसको ऑर्डर है तो हमको तो मानना ही पड़ेगा ना वो चीज़। मीटिंग के बाद हमने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंशाल्लाह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मुत्तफिक फैसला हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम पालन करेंगे और न किसी के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम उसका अपने सर आँखों पर कि हम 10 से 6 के बीच में ये माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए और सब लोगों ने मिलके बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी उसके, सारे उलमा इकराम ने बैठ के एक राय की है कि भाई ये माहौल अगर अजान 10 से 6 बजे तक के अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अगर उसके मुताबिक अगर हम लोग चले तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर से एक अच्छे मैसेज देने के लिए, एक बम्बई शहर का माहौल नहीं खराब हो, इसके लिए हम लोगों ने सब मिलकर फैसला किया है। तमाम मसलक के, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग एक जगह जमा होकर एक फ़ैसला बगैर किसी दबाव के एक ही आवाज़ में लब्बैक कहते हुए जो फ़ैसला हुआ है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी मस्जिद, हरी मस्जिद मदनपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह
हर मसलक के मस्जिद के ज़िम्मेदार और बहुत से लीडरान और दानिश्वर मौजूद थे। उसमें यह फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो हम इंशाअल्लाह इस बात की गारंटी देते हैं कि इसकी पूरा इसका हम पालन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के किसी भी किस्म का ऐलान अजान लाउड स्पीकर और माइक पर नहीं होंगी। इसका हमने सब मिलके एक आवाज़ में फैसला किया है। जो भी बिना परमिशन लाउड स्पीकर चालू है उनके लिए कुछ हद तक हमने परमिशन लेने के लिए कहा है। सभी धार्मिक स्थलों पे जो भी लाउड स्पीकर लगाना चाहते हैं और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लगाना चाहते हैं उन्होंने परमिशन लेनी चाहिए। ये सबको कानून एक जैसा है, सबको उसकी अमलबजानी करनी चाहिए। कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर इसमें कुछ सवाल खड़े किए, उनके लिए ही ये ऐसे नोटिस दी गई है। के बारे में अगर गलत तरीके से कोई उग्र आंदोलन चालू रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की जमानत अर्जी पर आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 बजे के बाद समाअत होना है। इस मामले में 28 अप्रैल को यूपी हुकूमत ने कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर कुछ और हक़ायक़ पेश करने के लिए वक्त मांगा था। आजम खान के खिलाफ मुख्तलिफ इल्ज़ामात में 72 मुकदमात दर्ज हैं। इनमें से 71 मुकदमात में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एनिमी प्रॉपर्टी केस में अभी तक जमानत नहीं हुई है, जिसके लिए आजम खान की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। आजम खान के खिलाफ ये मुकदमा अजीम नगर पुलिस स्टेशन में 2019 में दर्ज किया गया था। कानपुर के घाटमपुर तहसील में वाक़ इस्लामिया मदरसे पर बुलडोजर चला। लोगों की शिकायत है कि दस्तावेजात और नक्शा दिखाने के बावजूद कार्रवाई की गई। ऑफिसर्स ने कोई बात तक नहीं सुनी। स्कूल मुंतजमीन के मुताबिक उनके पास नक्शे और कागजात मौजूद हैं। नगर पालिका इंतजामिया का कहना है कि इस्लामिया स्कूल की तामीर नाजायज थी। भारी पुलिस फोर्स के साथ इंदाबी कार्रवाई अंजाम दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आज मुल्क से बगावत के कानून यानी आईपीसी की दफा 124A की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत हुई। अदालत ने इस केस से जुड़े सभी फरीकों को तहरीरी दलील सनीचर तक पेश करने का हुक्म दिया। साथ ही अदालत ने मरकज से इस मामले में पीर तक जवाबी हलफनामा भी दाखिल करने को कहा। इस केस को 7 जजों की आईनी बेंच के हवाले किया जाए या नहीं, इस सिलसिले में अदालत गौर खौस करेगी। मुल्क में कोरोना के 3275 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3010 मरीज शिफायाब हुए, जबकि इसी अरसे में 55 मरीजों की मौत हुई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 19,719 हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में नाबालिग लड़की की इसबतदरी के मुलजिम एसएचओ को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एसएचओ समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस सिलसिले में कल 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था। ख्याल रहे कि मुतासरा की वालदा की शिकायत के बाद चंदन, राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया नामी मुलजिमीन को 22 अप्रैल को उसकी बेटी का अगवा किया, इज्तिमाई इस्मत रेजी की। इल्जाम है कि मामले की शिकायत करने पहुंची बच्ची की थाना इंचार्ज ने भी इस्मतदरी की। इस वारदात पर अपोजिशन जमातें योगी हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं। देखिए, उसकी माँ न्याय चाहती है, माँ सुरक्षा चाहती है और सुरक्षा हो, उसकी न्याय मिले, यही है। और जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो, और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये करने लगेगी
और पुलिस की पहली घटना नहीं है। चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है, हाथरस की घटना आपके सामने है। आखिरकार पुलिस को क्या हो गया? और ये सब बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। और मुख्यमंत्री आवास पता नहीं कैसी दीवारें बन गई हैं जो चीख पुकार और परेशानी दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। और एक जगह की घटना नहीं, हर जगह आप देख सकते हो। क्या जीरो टॉलरेंस है? सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स हैं, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हैं, सबसे ज्यादा थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। तो क्या जीरो टॉलरेंस है? गरीब आदमी थाने में जाने के लिए घबरा रहा है। जो व्यवस्था दी थी डायल 100 केवल नाम बदल दिया, उस व्यवस्था को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे। क्या पुलिस को गाड़ी नहीं दे सकते हैं? रिस्पांस सिस्टम क्यों खराब कर दिया गया? इनकी सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है। 5 साल इन्होंने कितनी गाड़ियां बढ़ाई और आगे 5 साल में कितनी गाड़ियां बढ़ाएंगे? अगर डायल 100 को स्ट्रेंथन कर दें तो शायद गरीब की मदद होने लगेगी। एक अहम बैनुल-अक़वामी खबर, रूस यूक्रेन के बीच 70 दिनों से ज्यादा अरसा हो गया है, जंग जारी है। कई मुहाज पर दोनों मुल्कों की फौजें बरसरे पैकार हैं। इसी बीच एज़ोस्टॉल स्टील प्लांट के मुहाज पर रूस ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इस स्टील प्लांट में 200 से ज्यादा शहरी पनाह लिए हुए हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो एज़ोस्टॉल स्टील प्लांट में पनाह लिए हुए शहरियों को बचाने में यूक्रेन की मदद करें। उधर यूरोपीय यूनियन मॉस्को के खिलाफ मजीद इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने पर गौर खौस कर रहा है। ख्याल रहे कि यूरोप के कई ममालिक रूस से तेल दरामद करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।